तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखने के लिए आया था, हम पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो वो बात को मेरा दोस्त दोगम रोमिंग रखेगा। सबसे पहले मीडिया को थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप लोग डे वन से हम लोग का साथ दिया है और आज भी हम लोग को मिलने के लिए यहाँ आया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, हम PAJC मेंबर्स आज मीडिया में आया है अरुणाचल के पब्लिक से आप लोग से कुछ बात करने के लिए। आप सबको ये बात पता है, APPSC पेपर लीकेज इशू इशू को हमारा हीरो विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग जी और तेचीपुरु सर जो एक साल पहले शुरू किया था और तब से आज पूरा एक साल से ऊपर हो चुका है। 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जो हम सब ने मिलके बनाया था और गवर्नमेंट को भी प्लेस किया था। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स, पब्लिक हम सब ने मिलके बहुत सारा लड़ाइयाँ लड़ी, रैली किया, धरना किया, CBI ऑफिस में भी कई बार विजिट किया और इवन बनकॉल भी हुआ बीच में। तब भी हम लोग का ये जो इसके बावजूद भी 13 पॉइंट डिमांड जो आज तक फुल्ली फुलफिल नहीं हुआ, जिसका वजह से हम सब एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हमारा उम्र भी निकलते जा रहा है और एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हो रहा है। हम सबको पता चल चुका है, हम सबको पता चल गया कि एक दिन का धरना, एक दिन का रैली से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग सब ने मिलके एक डिसीज़न लिया कि करने से इंडिफिनिट पीसफुल धरना करेगा। तो इसके लिए हम सितंबर, ये मंथ का सितंबर 18 तारीख से इंडिफिनिट धरना करने का डिसीज़न लेके परमिशन मांगने गया था, लेकिन फिर से हम लोग को बस एक दिन का ही परमिशन दिया है। हम लोग को आज पता चला है, परमिशन का लेटर ये है। हम लोग को अभी पता चल गया है कि सिर्फ धरना से कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो रैली से नहीं होगा, अगर होगा तो इंडिफिनिट ही होगा। इसके वजह से हम लोग जो इंडिफिनिट पीसफुल धरना ही करेगा इस बार। तो हम आपके मीडिया के थ्रू से भी मैं हमारे कैपिटल DC तालोपुतुम सर और कैपिटल के SP रोहित राजबीर सिंह सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ हमें इंडिफिनिट पीसफुल धरना के लिए परमिशन दीजिए और नहीं सकने से एटलीस्ट मिनिमम 10 दिन के लिए हम लोग को धरना करने के लिए परमिशन ग्रांट कर दीजिए। हम लोग एस्पिरेंट हैं और हम कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, जो भी करेगा डेमोक्रेटिक वे से ही करेगा। लेकिन लास्ट टाइम का जैसे जब हमारे विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग जी का स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी के लिए जब सोशल सर्विस करने गया था, उस समय हमारा PAJC के चेयरमैन तेचीपुरु सर के ऊपर में लैंड ग्रेबिंग के नाम से अफवाह एक लागू कर दिया था। वैसे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे ऊपर ऐसे लागू मत कीजिए। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, हम लोग कोई बनकॉल नहीं कर सकता, हम लोग एस्पिरेंट हैं। इसलिए अगर आप जो कोई हमें अंडरटेकिंग लिखने के लिए बोलने से भी हम लोग लिखिएगा, साइन करने के लिए भी हम सब रेडी है। हमारा लड़ाई करप्ट सिस्टम से है। अभी देखिए नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे इलीगल अपॉइंटमेंट और करप्शन हुआ है। एजुकेशन में भी बहुत सारे टीचर्स लोग का इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है। और ऐसे ही अगर APPSC पेपर लीकेज इशू जो ऐसे पेपर लीकेज इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो हमारे स्टेट में, अरुणाचल में करप्शन आगे भी होते रहेगा और कभी हमारा स्टेट जो आगे नहीं बढ़ पाएगा। करप्शन और पेपर लीकेज का वजह से आज बहुत सारे यूथ अनएम्प्लॉयड है और मेरे दोस्त लोग भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है। कोई लोग जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा जॉब करना पड़ रहा है, गरीब बन के रह जाते हैं, अमीर बनते जा रहा है। और स्पेशली मैं पेरेंट्स और टीचर्स से कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों के लिए पूरे ज़िंदगी की कमाई को उनके कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा देते हैं और लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता। टीचर्स इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, तब भी बच्चों को नौकरी नहीं मिलता। इसलिए पेरेंट्स, पब्लिक, आप लोग को जैसे भी आना है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो इसके लिए हम लोग फिर से मंडे को, परसों 18 तारीख को
एसपी ऑफिस जाएगा परमिशन के लिए, और एसपी सर से एनओसी मांगने के लिए रिक्वेस्ट करने जाएगा। एनओसी देता है कि नहीं देता है, देने से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है सर, जो क्या बोलेंगे एसपी सर, हम लोग आप सबको अपडेट कर देंगे। अगर हम लोग को परमिशन मिलते हैं तो सारा पब्लिक आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आइए, और इस बार हम सब मिलकर ये APPAC पेपर लीकेज इशू को रिजॉल्व जैसे भी कराना है, अरुणाचल को नया अरुणाचल बनाना है। लास्टली हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है, आपका प्यार PAJC के लिए कभी कम मत होने दीजिए, हमेशा ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिए। इसके साथ मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। ये है कि इस बार का जो असेंबली हुआ था, हम लोग बहुत एक्सपेक्ट किया था गवर्नमेंट से और जितना भी मेंबर्स था असेंबली का, कि हम लोग का जो ये इशू का बारे में बात करेगा, ये हम लोग का जो डिमांड है उसका बारे में बात करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ऐसा देखने को नहीं मिला है। जैसे कि वो लोग ये बिल लेके आ सकता था, वो लोग रिफॉर्मेटिव पार्ट को लेके डिस्कस कर सकता था, बहस कर सकता था उधर, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और जो व्हिसल ब्लोअर एक्ट था उसको भी लेके आ सकता था असेंबली में, और जो प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस इसको भी लेके आ सकता था, लेकिन असेंबली में ये सब कुछ भी लेके नहीं आया है। इसीलिए मतलब हम लोग जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, जो एग्रीड कैंडिडेट्स है, वी आर फोर्स्ड टू स्टेज अ पीसफुल धरना। तो उसी को लेके हम लोग एसपी सर के उधर भी गया था, ये पीसफुल धरना के लिए एनओसी लेने। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक्चुअली वी आर ग्रेटफुल कि वो एक दिन का दिया है कम से कम, बट हम लोग देखा है, सब लोग देखा है कितना एक दिन का रैली करेगा, कितना एक दिन का धरना करेगा। वी आर ग्रेटफुल टू रोहित राजवीर सर, बट वी वांट मोर। हम लोग को ज़्यादा इनडेफिनेट पीसफुल धरना के लिए परमिशन चाहिए, क्योंकि एक दिन का धरना से तो कुछ नहीं हुआ है, एक दिन का रैली से तो कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग फिर से 18 को जाके सर से रिक्वेस्ट करेगा, और जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करेगा, अपील करेगा कि हम लोगों को पीसफुल धरना करने के लिए ग्रांट करें, क्योंकि वी बिलीव कि ये हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है एज़ पर आर्टिकल 19 क्लोज 1A, जहाँ में बोला है कि गैदरिंग ऑफ सिटीज़न, पीसफुल गैदरिंग ऑफ सिटीज़न विदाउट आर्म्स, ये लीगल है। इनडिफिनिट पीसफुल धरना का मतलब ये है कि ये एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, या फिर 1 साल भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट का ऊपर में है। अगर गवर्नमेंट हम लोग का डिमांड को एक दिन में मान जाता है, 2 दिन में मान जाता है, तो हम लोग का 1 दिन ही होगा, 2 दिन ही होगा। अगर नहीं मानता है तो हम लोग का 1 साल तक भी जाएगा, ऐसा है। तो काइंडली जितना भी कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन है और जितना भी लोग है, ये सब हम लोग बस हम लोग के लिए नहीं कर रहा है, ये आप लोग का बच्चा के लिए भी कर रहा है, और ये सब लोगों का फ्यूचर के लिए कर रहा है। तो काइंडली हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स ग्रांट कीजिए पीसफुल धरना के लिए। थैंक यू।